मास्टर्स की बातें भी सामने आनी चाहिए, उनकी लाइफ भी सामने आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में जो आप कंडीशनिंग की बात करते हैं, कंडीशनिंग तो ऐसी ही बैठी है ना कि कोई मास्टर हमसे बिल्कुल अलग है, वो चमत्कारिक है जो बात आप कह रहे हैं, तो फिर वो उसी तरह की होती है। तो जब हमारे पास ऐसे भी मास्टर्स की कहानियाँ होंगी जो मतलब हमसे कुछ मिलते जुलते हैं, तो फिर हमारी संभावनाएं खुलेंगी। तो इस बात के लिए भी क्या आपको नहीं लगता है कि बताना चाहिए लोगों को? नहीं, बताना चाहिए। देखिए, बताना चाहिए। वो तो देखिए आसपास के लोग शेयर करेंगे, वो काम तो आप लोग करेंगे, जो लोग हैं वो देखेंगे, बताएंगे। और मैंने तो शुरू से ही देखिए ये चीज़ को चाहा कि चमत्कारिक कहानियाँ, मिरेकल्स स्टोरीज बहुत प्रोजेक्ट ना करी जाएं। हालांकि हमारे आसपास भी लोग चमत्कारों की बात उठाते रहते हैं, तमाम चीज़ें उठाते रहते हैं, लेकिन उनको कभी मैंने प्रमोट नहीं किया कि आप इन चीज़ों को बहुत आगे ले जाइए। हुआ, मैं कहता हूँ तुम्हारा जाति मसला है, तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन उसको प्रमोट नहीं करना है। प्रमोट तो हमको वही चीज़ करनी है कि ये सामान्य है, साधारण है, और सामान्य और साधारण के साथ भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। वो चीज़ सामने तो आती है तो खूबसूरत होता है, और लोगों को ये परसेप्शन मैं समझता हूँ बदलना भी चाहिए अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि उन्होंने अब तक देखा है कि ऐसे मिरेकुलस मास्टर्स, लेकिन फिर वो आपकी ज़िंदगी से तो रिश्ता नहीं रखते, आप उनके जैसे तो हो नहीं सकते। और जब आप इन जो मिरेकल्स की बात आप कह भी रहे हैं, तो जब मास्टर की ज़िंदगी में कुछ मिरेकल्स दिख रहे हैं, तो अगर वो व्यक्ति अपने पास देखना शुरू करे तो उसके अपने जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बड़ा मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ अच्छा हो जाए, अनएक्सपेक्टेड कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें तो वो ये देख सकता है कि भाई ये चीज़ें तो घटनाएं हैं। कभी आपके साथ कुछ चमत्कार घट गया तो कभी आपके साथ भी घट गया। These things are simple happenings. और मुझे तो कभी कभी ताज्जुब ये होता है कि जो ये बाबा वर्ल्ड पैदा हुआ, इसने बहुत कृत्रिम चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें प्रोजेक्ट करी। भारत ऐसा नहीं रहा। भारत में देखिए, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पर भगवान कृष्ण का एक रूप दिखाया गया, उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितना मैथोलॉजिकल है, कितना, उसमें नहीं पढ़ना है। हम तो कहते हैं ये भी मान लीजिए कि वो एक बहुत अच्छी कहानी है, फिर भी कहानी तो रखी सामने, और जो कहानी रखी उसमें ये भी बताया कि ये जो कैरेक्टर है इसको हमने पूर्ण माना हुआ है, पूर्ण अवतार माना है, नो टोटल इनकारनेशन है। और अगर स्टोरी में जाएं तो उनकी ज़िंदगी में सारे मानवीय उतार चढ़ाव हैं, सारी मानवीय भावनाएं हैं, बचपन की उनकी तमाम कहानियां हैं। अगर उनको थोड़ा सा निकाल भी दें, जो कि मैं समझता हूँ सिंबॉलिक और बहुत सारी चीज़ों में जुड़ी हुई हैं, तो उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी सामान्य व्यक्ति की ज़िंदगी में नहीं होता। फिर भी वो पूर्ण है, फिर भी वो सबसे अलग हैं। कृष्ण के जीवन में भी देखा जाए तो मुझे कभी कभी लगता है कि वो जो चमत्कारिक कहानियाँ हैं वो उन फियरफुल लोगों के द्वारा डाली गई होंगी, वो प्रोजेक्शन हो सकते हैं, लेकिन और जो कहानियाँ हैं उनमें रियलिटी जैसी चीज़ लगती है, यानी कि वो प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ा ह्यूमन है, लेकिन लोगों को रास नहीं आता, ह्यूमन चीज़ें रास नहीं आती, तो फिर उसमें लोग ऐसी स्टोरीज डाल के कहते हैं वो बिल्कुल अलग है, अलग हटके। लेकिन देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने उसका मौलिक कहानी का ढंग रखा, उन्होंने ये दिखाया कि वो अपनी शांति से, अपने प्रेम से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से बस अलग है, बाकी जीवन की परिस्थितियों से वो अलग नहीं है। ये चीज़ उन्होंने दिखाने की कोशिश की, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़। वो भी हो सकता है और ये भी है कि वो स्टोरीज हो सकता है मैसेज दे रही हैं, तो वो मैसेज लोग समझें, उसको ऐसे चमत्कार समझ के बैठ जाते हैं लोग कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसमें काफ़ी सारे मैसेजेस हो सकते हैं। उनको चलिए डिकोड किया जा सकता है स्टोरीज़ को, वो भी, लेकिन मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि ऐसी स्टोरीज़ डालनी ही क्यों चाहिए, उनको हटाया भी जा सकता है। सिंपल स्टोरी रखिए, क्योंकि लोग कहाँ डिकोड करने बैठेंगे, लोग तो उसको फेस वैल्यू पे ही लेंगे चीज़ों को। तो हम कहने का कि नट सले मेरा तात्पर्य है कि जिसको हमने इतना बड़ा फिगर अध्यात्म का माना, उसके जीवन में भी हमने सारे कलर्स दिखाए, उतार चढ़ाव, निराशा भी है, आशा भी है, सुख दुख सब परिस्थितियाँ। और जो उसके बाद बाबा लोग आते हैं, सो कॉल्ड जो
मास्टर्स हैं वो तो ये दिखाते हैं उनके अंदर कुछ भी नहीं है, वो तो हर चीज़ से अलग हैं, ना उनको कोई भावना पकड़ती है, ना वो निराश होते हैं, ना वो प्रसन्न होते हैं। ये पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट आया। और फिर यहाँ तक कि जो उनके परिवार के लोग पीछे आ रहे होंगे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, वो भी उसी तरह से उनको ऐसे ही दिखाते हैं, उत्तराधिकारी बन के चले आएंगे। भारतीय मैथोलॉजी में कृष्ण के बच्चों, उनके परिवार वालों को भी उत्तराधिकारी नहीं दिखाया उनका।